पूजा व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत साध्वी और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी हर दिन नियम पूर्वक स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करते, व्रत रखते और दीन दुखियों की सहायता करते थे। हरिदास के घर में धन बहुत नहीं था, परंतु वह कभी दुखी नहीं होते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे वर्ष प्रत्येक माह की पूर्णिमा को व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। पहले महीने जब व्रत का दिन आया तो उन्होंने सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे श्रीहरि, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात में समस्त अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप मेरे जीवन के सभी कष्टों का अंत करें। उस दिन उन्होंने दिन भर उपवास रखा, केवल जल ग्रहण किया और सायंकाल दीप जलाकर कथा सुनी। पूजा के बाद उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया और दक्षिणा दी। उस दिन से उन्हें घर में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। समय बीतता गया और हरिदास ने पूरे वर्ष नियम पूर्वक व्रत किया। 12 महीने पूर्ण होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया और गरीबों में अन्न वस्त्र वितरित किए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया है, उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होगा। अगले दिन जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धनधान्य से भर गया है। खेतों में फसल लहलहा रही थी और उनके पास गाय भैंसों का समूह खड़ा था। उनकी पत्नी भी प्रसन्न थी और दोनों ने भगवान का आभार व्यक्त किया। इसके बाद से उन्होंने इस व्रत को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लिया। उन्होंने नगरवासियों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा दी। उनके बताए मार्ग पर चलकर अनेक लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। पूजा या व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता का मार्ग है। जब मनुष्य उपवास रखता है तो वह शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है और जब पूजा करता है तो वह अपने मन को ईश्वर से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तियोगेन सेवा, अर्थात जो भक्त भाव से ईश्वर की आराधना करता है, उसी की पूजा सफल होती है। केवल बाह्य विधियों से पूजा करने से फल नहीं मिलता, जब तक मन में सच्चा भाव न हो। हरिदास की कथा हमें यह सिखाती है कि पूजा व्रत केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक सुधार और ईश्वर से जुड़ने का साधन है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर की आराधना, ध्यान या व्रत के लिए निकालें, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है। व्रत का वास्तविक अर्थ है संयम। जब हम भोजन, वाणी, क्रोध और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तभी सच्चे अर्थों में व्रत सफल होता है। पूजा का अर्थ है अपने भीतर के दिव्य तत्व को जगाना। आज के युग में जब लोग व्यस्त हैं, तब भी यदि सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन कोई व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करे, ईश्वर का स्मरण करे, तो उसका जीवन सुखमय बन जाता है। पूजा व्रत हमें न केवल धार्मिक बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी प्रदान करते हैं। हरिदास और उनकी पत्नी की भक्ति का प्रभाव इतना था कि उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहा। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है,
हे विष्णु भगवान, जैसे आपने हरिदास को धन, सुख और शांति प्रदान की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर भी कृपा कीजिए। हमारे मन से अहंकार और लोभ को दूर करें और हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इस प्रकार यह पूजा व्रत कथा संपन्न होती है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा, भक्ति और विश्वासपूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।